नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, मुर्गी पालन की जब बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, यानी कि लेयर फार्म जब करते हैं तो देसी मुर्गी का करना चाहिए क्या, उसके साथ कावेरी या RIR या BB380, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, गिरिराज, वनराज, ग्राम प्रिया, ऐसे अनगिनत वहां पर विकल्प हमारे सामने आते हैं दोस्तों। लेकिन इनमें सबसे अच्छा क्या है, तो आज हम देखने वाले दोस्तों की RIR जो मुर्गी होती है, रोड आइसलैंड रेड, यानी दिखने में टोटल कलर उसका लाल होता है और उसका पंजा पीला होता है। ये मुर्गी हम देखने के बाद खुद ही पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, RIR मुर्गी पालन का लेयर फार्म करके, यानी RIR मुर्गी से अगर हम अंडे प्राप्त करके उसको सेल करेंगे दोस्तों, तो आप वहां पर लाखों का मुनाफा भी कमा सकते हैं। किस तरह से, तो आज के वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आप टाइटल और थंबनेल से समझ ही चुके होंगे कि आज हम देखने वाले हैं कि 10 बाय 10 की जगह में अगर हम पैक शेड करें और उसके साथ 10 बाय 40, यानी कुल हमारी जगह 500 स्क्वायर फीट की हो, तो फ्री रेंज में हम वहां पर RIR का मुर्गी पालन का फार्म यानी लेयर फार्म डाल के हर महीने 75,000 कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात सच है। लेकिन आपको ये सभी बात जाननी होगी तो यह वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप छोटी छोटी हर बात जान सकेंगे और उस पर अमल कर सकेंगे और उससे आप भी 75,000 का मुनाफा कमा सकेंगे, यानी कि साल में 9 लाख रुपए का मुनाफा। और दोस्तों, जगह कितनी लगने वाली है? सिर्फ और सिर्फ 500 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों, आपको जानने के लिए बेहद ही उत्सुकता हो रही होंगी, लेकिन उससे पहले एक बात कीजिए कि आप सभी दोस्तों को, मुर्गी पालक भाइयों की तहे दिल से एक ही गुजारिश है दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए लाइक तुरंत कर दीजिए और हर बार शेयर करना भूलते हैं दोस्तों। आपके कुछ पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, टेलीग्राम ग्रुप हो गए, फेसबुक इंस्टा पे आपके दोस्त होंगे, तो उनको भी वीडियो भेजते चलिए दोस्तों, सेंड करिए उनको भी, उनका भी कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ेगा, उनका ज्ञान बढ़ेगा तो उनका भी व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है दोस्तों, और वह भी मुनाफा कमा सकते हैं। और इसके लिए कुछ भी हमें वहां पर खर्चा करने की जरूरत नहीं, यानी कि वहां पर फीस देने की जरूरत नहीं। और उसके साथ दोस्तों, सब्सक्राइब हर बार रहता है, अभी भी रहा होगा दोस्तों। तो वीडियो की राइट साइड यानी दाई तरफ निचले साइड को आने के बाद एक लाल निशान दिखेगा दोस्तों आपको, वह लाल निशान सब्सक्राइब का है। उसको टच करने के बाद वहां पर कलर चेंज होगा, और एक बार कलर चेंज हो गया तो बगल में एक घंटी आती है, उस घंटी को टच कर दो, ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा, जो कि आपको अपडेटेड माहिती देता रहेगा। तो देखो दोस्तों, जब हम मुर्गी पालन की बात करते हैं तो मुर्गी पालन में सबसे बड़ी बात होती है कि मुर्गी का चुनाव। तो लेयर फार्म जब हम डालते हैं दोस्तों, तो यह लेयर फार्म डालने से पहले हमें सोचना है मुर्गी के बारे में। लेकिन दोस्तों, हमारे भारतवर्ष का टोटल टेम्परेचर देखेंगे, तापमान देखेंगे दोस्तों, तो यह वातावरण जो है, यह पर्यावरण जो है दोस्तों, यह RIR मुर्गी के लिए सूट है। वैसे तो देसी मुर्गी के लिए तो सूट होता ही है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा अंडे अगर कोई मुर्गी हमें वहां पर देती है और जिससे हमें प्राप्त हो सकते हैं, तो उसका नाम है दोस्तों RIR, जिसकी की जो वहां पर क्षमता होती है, रेजिस्टेंस पावर होती है, वो भी अच्छा है, एंटीबॉडीज अच्छी रहती है, और ये जो मुर्गी होती है दोस्तों, इस पे बीमारी आने का जो प्रतिशत होता है वह भी कम होता है। यानी कि हर तरह से हमारे फार्म के लिए सूट होने वाली अगर कोई मुर्गी होगी दोस्तों, तो उसका नाम है सिर्फ RIR, यानी रोड आइसलैंड रेड। तो दोस्तों, हमें पहले क्या करना है, अगर हमें 75,000 कमाना है दोस्तों, तो वहां पर हर वीडियो में जो बारीक जानकारी दी गई वो सभी जानकारी लेनी है और उस पर अमल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जगह की हमें वहां पर क्या करना है, निश्चित ही करना है, नहीं जगह वहां पर ढूंढ लेनी है। तो वहां पर जगह ढूंढते हुए दोस्तों, आपके पास 500 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। यानी कि यह जगह दोस्तों देखो, अगर लंबाई और चौड़ाई का गुना भाग करेंगे तो कम से कम उसका गुना भाग 500 आना चाहिए, यानी कि 20 बाय 25, यानी 20 फीट लंबाई, 25 फीट वहां पर आप चौड़ाई ले सकते हैं, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 25 फीट वहां पर लंबाई लेके 20 फीट चौड़ाई, यानी कि वहां पर गुना भाग 500 आए। इस तरह से हमें वहां पर जगह लेनी है। उसके साथ दोस्तों, जगह यहाँ पर लेते हुए अगर वो चौतरफा अच्छी हो, यानी कि चारों साइड से वहां पर राइट हो, तो ऐसी जगह लेना बेहद ही अच्छा है। यानी कि उसके चारों साइड अगर वहां पर सेम हो, तो हमें वहां पर मुर्गी पालन करना बेहद आसान जाता है। लेकिन दोस्तों चलो, कम ज्यादा हुआ, लंबाई ज्यादा हुई, वहां पर चौड़ाई कम हुई, तो भी कुछ हर्ज नहीं। लेकिन इस तरह से हमें वहां पर जगह निश्चित करनी है दोस्तों कि चारों साइड वहां पर अच्छी तरह से लंबाई और चौड़ाई में अच्छी तरह से हमें दिखने चाहिए। तो ऐसा फार्म हमें बनाने के लिए जगह निश्चित ही कर लेनी है।
उसके बाद क्या है दोस्तों कि उस जगह में हमें 100 स्क्वायर फीट यानी 10 बाय 10 की जो जगह होगी, यानी कि उस जगह के एक कोन से भी कोने में 10 बाय 10 की जगह लेनी है दोस्तों। लंबाई में 10 फुट और चौड़ाई में 10 फीट जगह ले ली, तो उसमें क्या करना है, एक पैक शेड बनाना है दोस्तों, जिससे में कि मुर्गी रह सके, मुर्गी रहने के बाद बाहर आने में कोई भी तकलीफ ना हो। और ज़्यादातर हमें यहाँ पर मुर्गी सिर्फ शाम के वक्त यानी रात के वक्त रखनी है दोस्तों, दिन भर में हमारी मुर्गी बाहर घूमने वाली। तो इस तरह से दोस्तों शेड बनाना है। शेड बनाते हुए जाली पक्की वहां पर यूज करो दोस्तों। शेड का मेरा एक वीडियो है, वह भी आप देख सकते हैं। उसके साथ दोस्तों शेड की जो अंदरी वहां पर साइड है वह सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऊंचाई हम 10 फीट ले रहे हैं दोस्तों, लेकिन वहां से 0 से 3 फीट यानी पहले 3 फीट पे हमें एक आड़ा वहां पर टीन डालना है दोस्तों, जिस पे भी मुर्गियां रह सके। 6 फीट के बाद भी आड़ा टीन डालना है दोस्तों, कि जिस पर भी मुर्गियां रह सके। यानी कि हमें 3 रैक सिस्टम करनी है दोस्तों। 3 तरह के 3 टायर यहाँ पर सिस्टम बनानी है, जिसमें कि पहला जो रैक होगा वो 0 से 3 फीट का होगा यानी 3 फीट ऊंचाई का। दूसरा रैक 3 से 6 फीट का यानी और 3 फीट का। और तीसरा रैक 6 से लेकर 10 फीट यानी 4 फीट का होगा। इन तीनों रैक में भी दोस्तों हमें क्या करना है कि जो वहाँ की बीच की साइड यानी कि वहाँ पर पहला 3 फीट की जगह होगी ग्राउंड फ्लोर से 3 फीट की, उसकी जो मिडल साइड आती है यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जहाँ पर सेंटर पॉइंट आता है दोस्तों, वह जगह है 1.5 फीट। इस 1.5 फीट जगह में आपको ऊंचाई पर क्या करना है, वहां पर पाइप या बांस की लकड़ी डालनी है। यह लकड़ी आपको जाली से भी 1 फीट दूर रखनी है, जिससे कि कोई भी बिल्ली हो, कुत्ता हो, वहां पर हमारे मुर्गियों को परेशान ना कर सके। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर 1.5 फीट पे ऐसी बांस की लकड़ी चारों तरफ से डालनी है। उसके बाद का जो सेकंड फ्लोर है वहां पर भी 1.5 फीट, लेकिन यह ऊंचाई होगी 4.5 फीट की। और जो आखिरी होगा दोस्तों वहां पर ऊंचाई होगी 2 फीट की यानी लगभग 8 फीट पर। इस तरह से अगर आप पाइप डालेंगे दोस्तों तो कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियां बैठ पाएंगी, और जिससे दोस्तों आपका मुनाफा बढ़ सकेगा। एक बात है दोस्तों, 10 बाय 10 की जगह में कितने भी मुर्गियां संभालने की कोशिश करोगे आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर मुर्गियां बैठ सकती है 100 से लेकर 120। लेकिन आप इस हिसाब से टोटल वहां पर शेड बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मुर्गियां वहां पर 4 गुना भी ज़्यादा बैठ सकती है। और उसके साथ पाइप या बांस की लकड़ी यूज़ करेंगे दोस्तों, तो हवा में भी मुर्गी बैठ सकती है। तो इस तरह से टोटल प्लानिंग करने के बाद एक पैक शेड बना लिया दोस्तों, कि जहां पर ना बिल्ली आ सके ना कुत्ता आ सके, शाम के वक्त या रात के वक्त हमारे मुर्गियों को कोई भी परेशान ना कर सके। इस तरह से हमने टोटल सुरक्षितता उस फार्म की कर दी है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि जो अगली जगह है यानी कि जहां पर हमारा टोटल फार्म का मैनेजमेंट है दोस्तों, तो वहां पर हमें क्या करना है कि 400 स्क्वायर फीट की जगह यानी 10 बाय 40 की जगह, जो मैंने आपको क्या बोला था शुरुआत में कि 500 स्क्वायर फीट की पूरी जगह लेनी है, उसमें से 100 स्क्वायर फीट की जगह हमें क्या करना है फार्म के लिए रखनी है, जो कि पैक शेड होगा। उसके साथ जो बची कुची 400 स्क्वायर फीट जगह होगी वो हमें वहां पर फ्री रेंज में हमारी मुर्गियों के लिए रखनी है, जहां पर उनका फीड भी 0 बजट हो सके, जहां की आसानी से फीड अपने आप उन्हें मिल सके। इसमें 100% फीड तो उनको नहीं मिल पाएगा, लेकिन 50% तक फीड हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सहजन की वहाँ पर टोटल पौधा लगा देंगे दोस्तों, तो सहजन का पौधा वैसे तो वहाँ पर 8 बाय 5 में लगा दिए तो बहुत अच्छा रहता है, जिससे कि फलें भी मिल सकती है। लेकिन अगर 5 बाय 5 यानी लंबाई और चौड़ाई में 5-5 फीट का अंतर रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल 400 स्क्वायर फीट जगह में जो पौधे बैठेंगे वह लगभग होंगे 16 पौधे दोस्तों। और इन 16 पौधों की बात करेंगे दोस्तों, तो इनसे हमें वहाँ पर दोस्तों फली की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमें फली मिल सके। अगर मिली तो हमें बोनस है, लेकिन हमें चाहिए दोस्तों यहाँ पर पत्ते। पौधे के पत्ते कैल्शियम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों, जिसके कि मुर्गियों पर आने वाली बीमारियां 50% तक कम हो सकती है। अगर आप कोई भी पेड़ लगा रहे, वो अमरूद का हो सकता है या कौन सा भी और पेड़ ले दोस्तों, लेकिन उससे अलावा अगर आप वहाँ पर सहजन का पौधा लगाते हैं दोस्तों, तो इसका वहाँ पर होने वाला यूज़ या इस्तेमाल बेहद अच्छा होता है दोस्तों, जिससे कि वहाँ पर जो मुर्गी होती है उसको आसानी से कैल्शियम मिलता है दोस्तों, जिससे कि अंडों में बढ़ोतरी होती है। और अंडों के साथ साथ दोस्तों उसकी जो बॉडी वेट होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, और मुर्गी बीमार भी नहीं गिरती है। जिसका मतलब है दोस्तों हमें वहाँ पर फीड भी मिलता है, और फीड के साथ साथ दोस्तों कैल्शियम मिलने के साथ हमें 4 गुना वहाँ पर मुनाफा बढ़ने में वहाँ पर सहायता भी हो सकती है। अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पर हमें किस तरह से फीड मिल सकता है। तो दोस्तों आपको पता है सहजन के पौधे के जो पत्ते होते हैं वह मुर्गियाँ बहुत चाव से खाती है। उसके साथ सहजन का जो पौधा होता है उसकी जो मूली होती है दोस्तों, उसके मूली के पास ह्यूमस तैयार होता है। उस ह्यूमस के पास कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं दोस्तों, केंचुए भी रहते हैं। इसका सेवन वहाँ पर हमारी मुर्गी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आप जो हमारे
बकरी का या उसके साथ भैंस का, गाय का जो लेंडी खाद या गोबर का खाद होता है उसका इस्तेमाल गड्ढे में करके दोस्तों वहां पर केंचुए छोड़ के भी आप फीड मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मुर्गी का 50% तक खाना बच सकता है दोस्तों। इसके लिए हमारे स्पेशल वीडियो है दोस्तों, वीडियो गैलरी में जाकर आप देख सकते हो, इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो देखो दोस्तों, अभी बात आती है असल कि हमें मुनाफा कितना वहां पर मिल सकता है। मुनाफे की जब बात आती है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि वहां पर पैक शेड में मुर्गियां कितनी बैठ सकती है और उन मुर्गियों को छोड़ के हमें कितने अंडे मिल सकते हैं, उनकी बिक्री क्या रेट से हो सकती है और टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमें टोटल मुनाफा कितना मिल सकता है। तो देखो दोस्तों, टोटल कैलकुलेशन में हम बात करेंगे अभी वहां पर जो मुर्गियां होती है दोस्तों, तो निचला जो फ्लोर होता है 10 बाय 10 का दोस्तों, तो यहाँ पर मुर्गियां कितनी बैठ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों निचली साइड को वहां पर आसानी से 100 मुर्गियां तो बैठ सकती है और 100 मुर्गियों के साथ साथ जो हवा में पाइप है दोस्तों, इस हवा में पाइप में दोस्तों वहां पर एक मुर्गी 3 फीट में 4 मुर्गियां आसानी से बैठती है, यानी कि 3 फीट की जगह लंबाई में हो तो 4 मुर्गियां आसानी से बैठ सकती है। इसका मतलब है दोस्तों कि 10 फीट का जो पाइप है लंबाई और चौड़ाई में, वहां पर 15-15 मुर्गियां बैठने में कुछ भी मुश्किलात नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों पाइप पर वहां पर कम से कम 60 मुर्गियां बैठ सकती है और निचली साइड को 100 मुर्गियां, यानी कि 160 मुर्गियों का यह फार्म हमारा रेडी हो जाएगा। उसके साथ दोस्तों सेकंड फ्लोर में ऐसी इसी तरह से 160 और थर्ड फ्लोर में दोस्तों 160 यानी 480 मुर्गियां वहां पर बैठने में कुछ मुश्किलात नहीं। ज़रा इनका कैलकुलेशन देसी मुर्गी से अलग होता है दोस्तों, क्योंकि इन जो देसी मुर्गी होती है उसके पीछे 15 जो वहाँ पर मुर्गियाँ रही, तो हमें वहाँ पर जो टोटल कैलकुलेशन बदलना पड़ता है, यानी कि 100 मुर्गियों के पीछे 15 मुर्गे रखने पड़ते हैं। लेकिन इसमें अलग बात है दोस्तों, क्योंकि इनमें खुद ही कैपेसिटी होती है कि जो खुद का अंडा खुद बनाने की कैपेसिटी रखते हैं दोस्तों। तो यह क्षमता होने की वजह से अगर हम 10 के पीछे एक भी मुर्गा रख दे तो कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों, यानी कि हमारे फार्म में टोटल 440 मुर्गियाँ रहेंगी और उसके साथ 40 मुर्गे रहने में कोई हर्ज नहीं। अब बात आती है अंडों का प्रोडक्शन। देखो दोस्तों, सहजन की पौधा लगाने से, गोबर का खाद, लेंडी खाद, उसके साथ केचुए देने से हमारा जो अंडों का प्रोडक्शन है दोस्तों 85 से लेकर 90% तक जा सकता है, यानी हमें 360 से लेकर 370 तक भी अंडे मिल सकते हैं। लेकिन कम से कम बात करेंगे, अगर टीकाकरण अच्छा रहा, मुर्गियों पर बीमारी नहीं आई और कैल्शियम का हमने अच्छी तरह से वहां पर पालन पोषण में इस्तेमाल किया दोस्तों और ब्रोटॉन, वाइमेरल आदि चीज़ों का और वेटरनरी डॉक्टर की सहायता ली, तो हमारा अंडों का प्रोडक्शन वहां पर दोस्तों आसानी से इस लेवल पर जा सकता है कि हमें दिन भर में 350 अंडे मिलने में कुछ मुश्किलात नहीं आ सकती। अगर आपको इससे कम अंडे मिल रहे हैं दोस्तों, तो वहां पर थोड़ी रिस्क है, कुछ तो भी हमारी गलती हो रही है, ये गलतियां हमें सुधारनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि असल में हम गलती कहाँ कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर 350 अंडे वहां पर दोस्तों हमें हर दिन मिलते हैं और टोटली कैलकुलेशन करेंगे हर दिन के रेट का, तो दोस्तों आपको सहजता से समझ में आ जाएगा कि 10 रुपये का रेट पकड़ेंगे तो 3500 के करीब करीब मिल सकते हैं दोस्तों हमें हर दिन। लेकिन हम 10 रुपये का रेट पकड़ते ही नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं 9 ही रुपये का रेट पकड़ते हैं। इससे कम ज़्यादा होगा दोस्तों तो मुनाफा कम होगा, लेकिन आपको लॉस आने का तो सवाल ही वहाँ पर नहीं आता है। 9 रुपये के हिसाब से पकड़ेंगे दोस्तों तो हमें आसानी से 3150 रुपये वहाँ पर मिल जाते हैं। 3150 की बात करेंगे दोस्तों तो 50 से लेकर 60% तक जो फीड है दोस्तों वह हम बाहरी साइड को यानी फ्री रेंज में दे रहे हैं। इसका मतलब है हमें सिर्फ 30 से लेकर 40 ग्राम का फीड वहाँ पर चाहिए दोस्तों। इसका मतलब है अगर 100 मुर्गियों को 40 ग्राम का हिसाब लगाए दोस्तों तो 4 किलो का फीड बनता है और 4 किलो का फीड अगर हम वहाँ पर लगभग 480 से 500 मुर्गियों का सोचे तो 20 किलो हमें टोटल वहाँ पर फीड लगने वाला है। इसमें भी दोस्तों हम गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पर मामूली तौर पर लेयर का फीड यानी 10 से 15 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर हम टोटल फीड मैनेजमेंट देखेंगे दोस्तों तो हमारा दिन का खर्चा एक मुर्गी के पीछे तो हम वहाँ पर निकालना मुश्किल जाएगा, लेकिन टोटल मुर्गियों पे निकालेंगे दोस्तों तो 60 से लेकर 70 पैसे एक मुर्गी के पीछे हमें खाने का टोटल खर्चा आ सकता है दोस्तों। इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे तो टोटल खर्चा दोस्तों हमारा लगभग आ सकता है 350 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये के करीब करीब। यानी कि दोस्तों यह रकम हम यहाँ पर माइनस कर दे तो 350 रुपये खाने के चले भी गए हर दिन के, तो 3150 में से 350 माइनस हुए तो 2800 रुपये की रकम बचती है दोस्तों। और इन 2800 रुपये की रकम में दोस्तों अगर 100 रुपये टीकाकरण और इलेक्ट्रिसिटी की छोड़ दे, वेटरनरी डॉक्टर के छोड़ दे तो 2700 रुपये की रकम बचती है दोस्तों। और 2700 रुपये में 200 रुपये इमरजेंसी के लिए छोड़ भी दिए दोस्तों, तो उसमें आप टीकाकरण, इलेक्ट्रिसिटी या कभी कभार मुर्गी अंडे भी कम दे सकती है या कभी कभी अंडों का रेट अगर डाउन हो जाए तो यह 200 रुपये आपके काम में आ सकते हैं।
टोटल कैलकुलेशन पकड़ेंगे दोस्तों तो 3150 में से पहले 350 चले गए, 2800 रह गए, उसके बाद 100 रुपये भी चले गए तो 2700, 200 रुपये इमरजेंसी के छोड़ दिए। तो हर दिन हमें 2500 मिलने में कोई भी दिक्कत वहाँ नहीं आ सकती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर हम 10 बाय 10 का एक पैक शेड करें, उसके साथ 10 बाय 40 का फ्री रेंज का एक टोटल फार्म तैयार करें दोस्तों, तो इसमें हम 480 मुर्गी और मुर्गे संभाल कर हर दिन वहां पर 2500 रुपये कमा सकते हैं। महीने की बात करेंगे दोस्तों तो महीने में 30 दिन आते हैं, इसका मतलब है 75,000 की यह रकम प्राप्त कर सकते हैं। देखो दोस्तों, रकम प्राप्त करना जिद की बात होती है। अगर हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन हो, कैलकुलेशन हो और हमारी जिद है मेहनत करने की, तो आप कुछ भी वहां पर हासिल कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों जो ठानता है वह पाता है, लेकिन हमें जब हम कुछ बात ठानते हैं दोस्तों, तब उस बात को हासिल करने के लिए टोटल जी जान लगाना पड़ता है। आपके पास ऐसे जी जान लगाने की काबिलियत हो और आप में हिम्मत हो व्यवसाय करने की दोस्तों, तो इस व्यवसाय का चुनाव करके आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। देखो दोस्तों, 5 से लेकर 10,000 रुपये के लिए आप किसी के पास अगर 10-10, 12-12 घंटे वहां पर निकाल रहे, तो उसकी जगह पे एक बार सोच कर देखिए, अगर आपके पास 500 स्क्वायर फीट की जगह हो तो 75,000 छोड़ दो, कम से कम 30 से लेकर 35,000 तो निकल पाएंगे ना दोस्तों। हम हमारी ज़िंदगी के 12 से 14 घंटे किसी के लिए, वो भी 8 से लेकर 10,000 में निकाल रहे हैं दोस्तों। तो यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि दोस्तों 20 से लेकर 25,000 कमाना कुछ मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन हम में हिम्मत नहीं होती है कि हम अच्छा खासा 8-10 हज़ार का जॉब छोड़ सके। जिसके पास हिम्मत है, जिसने ठानी है, वह कुछ भी हासिल कर सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए दोस्तों। आपकी राय क्या है यह भी भेजते चलिए। और उसके साथ साथ दोस्तों आरआर मुर्गी या किसी भी मुर्गी के बारे में कुछ भी सवाल होंगे दोस्तों, तो बेझिझक आपके दोस्त उदय लाड के लिए भेजते चलिए। आपको आने वाले वीडियो के साथ रिप्लाई मिलते रहेंगे दोस्तों। और उसके साथ आपका दोस्त आपके लिए वीडियो अच्छी खासी बनाता होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों। हमें किसी को हंसाना या फंसाना नहीं, हमें पूरे भारतवर्ष को एक नया व्यवसाय देना है, जिसमें एक बारीक जानकारी देके हमारे देश की उन्नति वहां पर बढ़ाना है दोस्तों। अगर आप यही चाहते हैं और भारत का विकास आपसे जुड़ा है, यही बात सच होगी दोस्तों, तो यह वीडियो लाइक कीजिए और शेयर करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का यूज़ कीजिए। और आपने दोस्तों में शेयर करने के बाद उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप मेरा नहीं, आप सभी का है। वीडियो के दाईं तरफ आने के बाद निचली साइड को सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा, लाल निशान है वहां पर दोस्तों, उसे टच कर दिए। कलर चेंज होने के बाद बगल में जो घंटे आएंगे उसको टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, तो आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं उदय लाड आपके चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में ऐसे ही आपको मिलता रहूँगा। नया वीडियो, नई कंसेप्ट और ऐसी ही नई नई जानकारी आपके सामने लाने तक मेरे हर मुर्गी पालक भाई का या किसान भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।